बट वी स्टार्ट विद द आईपीएल रूमर्स फर्स्ट, जो कि आजकल हॉट फेवरेट है, हर पॉडकास्ट शुरू ऐसे होता है हम लोगों का। एंड जो दो रूमर्स हम लोग कवर करने वाले हैं आज, एक में काफ़ी सब्सटेंस है और एक थोड़ा विशफुल है। मैं पहले सब्सटेंस वाले से शुरू करता हूँ, विच इज़ कि एलएसजी एक ऐसी टीम जो कि जिनका जो मेंटोर था, जो उनका एक्स फैक्टर था गौतम गंभीर, वो लास्ट साल छोड़ के चला गया। राइट, ठीक है। उसने आपको 2 सालों तक क्या कहते हैं उसमें प्लेऑफ्स तक लेके गया था आपको। हाँ. वो गया तो आप जो है प्लेऑफ से बाहर हो गए। आपका एक बहुत ही स्टार स्टडेड बॉलिंग कोच भी था मॉर्ने मॉकल, जो कि गौतम गंभीर से इसकी बहुत अच्छी बनती थी। उसको गौतम गंभीर अब इंडिया की टीम में लेके चला गया। अब एलएसजी प्लस उनका कप्तान केएल राहुल वो भी जाने वाला है मोस्ट लाइकली। इतना तगड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है ना एलएसजी अभी, एंड आई रिस्पेक्ट एलएसजी फॉर दिस मूव अगर ये पुल ऑफ कर लें इस चीज को तो। ऐसे काफी सारे सोर्सेज बोल रहे हैं कि जहीर खान अब उनका मेंटोर बन के आ सकता है, एंड इससे इन लोगों ने एक तीर से 2 निशाने मार दिए। एक तो मेंटोर वाला जो रोल है, जहीर खान इज रिनाउंड वेरी वेल इन द क्रिकेट सर्किट एज अ मेंटोर। गौतम गंभीर, आशीष नेहरा ने इस चीज़ को पॉपुलराइज करा है, बट जहीर खान किसी न किसी कैपेसिटी में हमेशा से मुंबई इंडियंस से एसोसिएटेड रहा है उनके मैनेजमेंट में। इनफैक्ट अभी भी कई लोग कहते हैं कि ऑल्दो कमेंट्री वगैरह भी कर रहा था, बट एक सम कैपेसिटी में अपेरेंटली ही स्टिल एसोसिएटेड विद मुंबई इंडियंस। इसकी मैं कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, बट अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव दैट वो है भी एसोसिएशन वहाँ पर। प्लस द पर्सनैलिटी दैट ही इज बहुत रिस्पेक्टेड है। प्लस पता क्या होता है, कुछ लोग होते हैं ना जो कि नॉट एवरी ग्रेट प्लेयर इज अ ग्रेट कोच। हाँ, राइट, ठीक है। नॉट एवरी ब्राइट स्टूडेंट कैन बिकम अ ग्रेट टीचर, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो सिखा सकते हैं अच्छा। तो जहीर खान को माना जाता है हमेशा से अच्छा इस सेंस में। एलएसजी में काफी इंडियन फास्ट बॉलिंग टैलेंट भी है, चाहे वो अवेश खान था एक टाइम पे, वो कौन है, मयंक यादव अपना, 2-3 और भी नाम है जो मैं अभी, अरशद है एक, तो मैं 2-3 नाम एकदम से टॉप ऑफ द हेड भूल रहा हूँ, बट काफ़ी लोगों को ग्रूम कर सकता है वहाँ पे। तो ये मेंटोरिंग वाला रोल तो वो करेगा ही फुलफिल, बट अभी मॉर्ने मॉकल नहीं है, और अगर कोई नया बॉलिंग कोच स्पेसिफिकली लोग लेते भी हैं, अगर इफ ही इज नॉट दैट कम्पिटेंट, जहीर खान विल बी देयर गो टू मैन। राइट। आई वाज अंडर द इम्प्रेशन कि इसने पहले कभी कोच करा नहीं है किसी और टीम को, सो दैट इज वाई मेरे दिमाग में हमेशा यही था कि एलएसजी जो कर रही है मतलब इट इज अ गैम्बल और समथिंग। मोहसिन, हमें भूल गया था वो, एक और नाम वो था। अच्छा, ओके। मैं सोचा था कि थोड़ा गैम्बल सॉर्ट ऑफ है पूरा डिसीजन, एंड इट माइट पुल ऑफ और इट माइट नॉट, तो वही मुझे लग रहा था। बट नाउ दैट यू हैव मेंशन्ड कि मुंबई इंडियंस के साथ अपेरेंटली ही वाज एसोसिएटेड, सो देयर इज चांस एंड देयर इज, एज यू सेड, सब्सटेंस टू दिस होल टॉपिक कि वो अपेरेंटली मतलब अपेरेंटली वाला जो पॉइंट है वो अभी के लिए, वैसे तो सभी को पता है कि हमेशा एसोसिएटेड वो रहा है। ओके, बट अभी पिछले 1-1.5 साल में मतलब देयर आर रूमर्स कि अभी भी वो एसोसिएटेड रहा ही रहा है। अच्छा, ओके। ऐसा नहीं कि कमेंट्री कर रहा था छोड़ ही दिया एकदम। हाँ, मतलब कुछ कैपेसिटी में अभी भी इन्वेस्टेड है मुंबई इंडियंस में। हाँ, तो नहीं तो वही होता है ना कि एक बार आप छोड़ देते तो हो सकता है कि आप उस पूरे स्किल सेट या जो भी आप कहते हो उससे थोड़ा दूर चले जाते हो जॉब से, बट वो कंटिन्यूअस उस टच में है, तो हो सकता है एलएसजी को वो, एज यू सेड, एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। एज अ कोच भी वो बहुत प्रोवाइड कर सकता है, और एज अ बॉलिंग कोच जो उनके सभी नहीं है वो भी वो प्रोवाइड कर सकता है। और सबसे बड़ा पता है एक्स फैक्टर क्या होने वाला है, जिसमें एलएसजी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, वो बंदा ऑक्शन टेल पे होगा। अच्छा। और वो मुंबई इंडियंस के साथ भी ऑक्शन टेल पे रह चुका है, जो ओजी फैंस उनको याद होगा। ओके। और भाई वो बंदा एक्चुअली में ही इज अ वेल नोन स्ट्रेटेजिस्ट आल्सो, मतलब मुंबई इंडियंस की टीम को दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। हमें प्लस मेगा ऑक्शन में तो आपको जरूरत पड़ेगी भाई। आपको आप सिर्फ एक इंडियन कोच पे या फिर एक फॉरेन कोच पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको एक पूरा स्टैटिशियन का क्या कहते हैं उसको, ऑन्टराज चाहिए होता है साथ ही साथ एक ऐसा मेंटोर फिगर जिसको समझ है कि कौन सा एक प्लेयर है जो कि एक होता है ना वैल्यूएबल पिक क्या होती है, कि आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बाकी लोगों की नजरों में वो है नहीं इतना, पर वो एक्चुअली बहुत रिटर्न दे सकता है। जैसे कि अंकुश रघुवंशी भी केकेआर ने स्काउट करा था कुछ टाइम पहले। उन चीजों के लिए ना ऐसे लोगों की बड़ी जरूरत है, जो कि फर्स्टली अगर इंडियन हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर वो रणजी सर्किट बच्चे से देख रहे हैं, एंड उनको आइडिया है कि ऐसे कौन कौन से हिडन जेम्स हैं। जहीर खान कुड बी अ मास्टर स्ट्रोक। मुझे लगता है एलएसजी ने एक तीर से 2 निशाने तो मारे ही मारे, लेकिन ये 2 बड़े जो होल्स हैं उनके मैनेजमेंट में, जो कि मॉर्ने मॉकल और गौतम गंभीर गए हैं, उसको काफी अच्छी हद तक फुलफिल कर देंगे अगर जहीर खान आ जाता है। एंड मेरा तो बस यही कहना है कि एज अ केकेआर फैन की भाई तुम लोग क्यों नहीं पड़ रहे पीछे, अगर ये पॉसिबिलिटी है जहीर खान के। हाँ, ट्रू,
कह सकते हैं आई थिंक वो मेंटर वाला जो रोल था वो दे स्पेसिफिकली क्रिएटेड दैट रोल फॉर गौतम गंभीर. नाउ आई अभी एक्चुअली अभिषेक नायर भी जा चुका है ना. तो यंगस्टर्स के साथ काम करने वाला कौन है, मतलब नॉट जस्ट फॉर बैटिंग बट एक जो मेंटल वो एस्पेक्ट होता है गेम का. अभिषेक नायर ने खुद कितनी बार कहा कि मैं दिनेश कार्तिक के साथ मैक्सिमम वर्क मैंने मेंटल उस पर करा है टू कन्विंस हिम कि ही कैन पुश पास हिज लिमिट्स. तो वो जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको कंफर्टेबल फील कराना, वो सब चीज़ों में एक इंडियन मेंटर का या फिर एक इंडियन कोच का, असिस्टेंट कोच का बहुत बड़ा हाथ होता है. आई थिंक जहीर खान जैसा प्लीजिंग पर्सनालिटी है, चिल्लाता विलाता नहीं बिल्कुल भी. आई थिंक कमेंट्री में बड़ी सूदिंग और बहुत सेंसिबल कमेंट्री होती है उसकी हमेशा. So that is why I've always, I've despite not watching him on the television so much while playing, क्योंकि उस टाइम में मैं क्रिकेट इतना देखता नहीं था, बट जब भी मैंने उसको कमेंट्री बॉक्स में देखा है तो हमेशा काफ़ी काम और सूदिंग पर्सनालिटी लगी है. हमेशा काफ़ी सेंसिबल ओपिनियंस रहे हैं उसके, अनबायस्ड टाइप के. सो दैट इज़ वाई आई हैव कम टू रिस्पेक्ट हिम अलॉट. एंड इसलिए अगर LSG लेती है भाई, हैट्स ऑफ. बहुत बहुत बढ़िया मूव है यार. और इसी के साथ जो एडिशन होने वाला है इस पर, वो हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस करा था. अगर जहीर खान जा रहा है मुंबई से वहां पर, कुड दिस मीन कि रोहित शर्मा भी सूट फॉलो करने वाला है? भाई कितना तगड़ा हो जाएगा एकदम से LSG का. इफ दे मैनेज, जो हमने लास्ट में डिस्कस करा था, रोहित शर्मा या स्काई कोई भी अगर ले आते हैं और फिर जहीर खान भी ले आते हैं, तो एक्चुअली में वो एकदम से जो टीम इन बोथ सेंस जो कि थोड़ी इररेलेवेंट थी क्योंकि स्टार स्टडेड स्क्वाड नहीं थी एकदम, वो उसमें एकदम ऊपर आ जाएगी PR में. एंड देन एकदम से वो प्लेऑफ वाले जो चांसेस थे वो भी एकदम स्पाइक करेंगे. So if they actually pull off all this एक ही ट्रांसफर विंडो में, तो गजब. इंडियंस लाइट. हाँ एक्चुअली में. एंड सबसे बड़ी बात ये है कि आई थिंक ये एक्चुअली पॉसिबल हो भी सकता है. अगर आप एक टीम के मैनेजर्स को लेके चले जाओ किसी दूसरी टीम में, तो बहुत बड़ा एक पॉसिबिलिटी होता है कि आप उस टीम के स्टार प्लेयर्स को भी ट्रांसफर करें. हमने फुटबॉल में ये देखा है, और ये चीज़ सिर्फ फुटबॉल या क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है. ये हर स्पोर्ट में होता है ऐसा. तो मुझे लगता है कि अगर जहीर खान जाता है वहाँ पे, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि हम शायद एक मुंबई इंडियंस के स्टार को, अब मैं ये नहीं कह रहा कि रोहित शर्मा या फिर सूर्य कुमार यादव, हो सकता है दोनों, हो सकता है एक कोई, बट ऐसा हो सकता है कि कोई जाता हो दिखे वहां पे. एंड इट मेक्स टोटल सेंस, स्पेशली अगर रोहित शर्मा आता है मार्केटिंग वाइज, कैप्टेंसी रोल के वाइज, एंड जहीर खान अगर आ रहा है तो बनती है उनके आपस में, वो पूरा स्ट्रक्चर कर सकते हैं टीम को. ये हो रहा है तो आई एम ऑल्सो गोइंग बैक टू LSG. स्टार्टेड एज ए KKR फैन दो. मतलब वो तब तो मैं देखता नहीं था ना प्रॉपरली, बट हाँ इनिशियली KKR में कुछ शेयर्स थे मेरे, देन आई ट्रांसफर्ड देम टू LSG, देन बीच में RCB, नाउ बैक टू LSG. तो भाई आई थिंक अगर तुमने RCB की बात कर दी है तो नेक्स्ट सेगमेंट में चल लेते हैं, व्हिच इज की, एंड दिस इज अ मोर एम्बिशियस रूमर. रूमर क्या मतलब, एक फनी वे में आप ले सकते हो कि रिंकू सिंह ने कहा है. हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कैसे RCB एक्चुअली प्लान कर रही है KKR के काफी सारे प्लेयर्स को टारगेट करने का मेगा ऑक्शन में. एंड हमने ये भी डिस्कस करा हुआ है कैसे मेगा ऑक्शन के आने की वजह से जो टीम सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ KKR ही है. क्योंकि इस वक्त KKR के सारे प्लेयर्स ऐसे हैं ना कि अगर आप जो भी ऑक्शन में रहेगा वो करोड़ों में बिकेगा. मोस्ट वैल्यूएबल टीम हो सकती है डेफिनेटली. बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अगर 6 से कम रिटेंशन होते हैं, या फिर अगर सिर्फ 4 रिटेंशन ही होते अगर ओरिजिनली जो प्लान था, तो शायद रिंकू सिंह रिटेन ना हो पाए. राइट. क्योंकि अगर आप नारायण और रसल को रिटेन कर रहे हो, श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन रिटेन होगा ही होगा, आप चौथे स्पॉट पे काफी लोगों को कंपटीशन में रख रहे हो. वो रिंकू हो सकता है, वो वेंकटेश अय्यर हो सकता है, वो नीतीश राणा हो सकता है, वो हर्षित राणा हो सकता है, वैभव अरोड़ा तो चलो आई डोंट थिंक, वरुण चक्रवर्ती हो सकता है. काफी सारे प्लेयर्स हैं. अंकुरिश रघुवंशी को आप क्यों नहीं रिटेन करना चाहोगे अगर आपने 4-5 साल की इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो ऐसे में रिंकू सिंह का रिटेन होना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता. अगर अब 6 रिटेंशन होते हैं इंक्लूडिंग RTM, तो शायद KKR हो सकता है रोक पाए उसको. बट रिंकू सिंह ने खुद ही आकर बोल दिया सामने से कि अगर वो KKR में रिटेन नहीं होता है तो वो RCB की तरफ से खेलना चाहता है. भाई वो भी डायरेक्टली एकदम सबसे बिगेस्ट राइवल्स का उन्होंने नाम ले लिया. भाई गौतम गंभीर एज द मेंटर ऑफ KKR, उसने साफ साफ बोला है कि मेरी बिगेस्ट राइवल हमेशा से RCB रही है. क्योंकि ये लोग एक्टिंग ऐसे करते हैं कि बहुत कुछ जीता है लेकिन एक्चुअली में कुछ है नहीं इनके पास. विराट कोहली ने अभी अभी बोला है कि मेरा फेवरेट राइवल KKR है, राइट, एज एन RCBN. ये आई थिंक वन ऑफ द, मैं कहूँगा फायरिएस्ट या फिर अगलीस्ट राइवलरीज में से है KKR और RCB, बिकॉज हमेशा थोड़ी ओवर दी एज चली जाती हैं चीजें. जैसे मुंबई और CSK की राइवलरी आई थिंक बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है बट रिस्पेक्टफुल है. हाँ राइट, एग्जैक्टली.
यहाँ पे तो है कि भाई जीतना ही है, चाहे मार कुटाई हो जाए। आई थिंक वो है भी सिर्फ 2 ही लोगों की वजह से ही था, वो गौतम गंभीर और विराट कोहली की वजह से, बिकॉज वो दोनों टीम्स अपनी अपनी टीम्स के अंदर वो एग्रेशन लेके आते थे। एंड जिस तरीके से गौतम गंभीर ने बोला था, तो वो देख के भी लग रहा था भाई कि मैं सरप्राइज था कि ये ऐसे बोल कैसे रहे। हाँ वही प्रॉपर्ली उससे बोला था कि कुछ जीते नहीं है, बट एक्टिंग ऐसे करते कि सब जीत चुके हैं। तो वो दोनों इसकी वजह से होता था। एंड नाउ दैट गौतम गंभीर चला जा चुका है, प्लस भाई दोनों में इतनी अच्छी अब तो दोस्ती दिखानी पड़ेगी। हाँ, तो आई डोंट थिंक कि उतनी फायरी होने वाली है वो चीज़। बट देन अगेन, अगर रिंकू सिंह डायरेक्टली केकेआर से जा रहा है आरसीबी, तो वो ट्रांसफर के जो पूरा हाइप मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। एंड उसका मेन रीज़न उसने यही कहा है कि भाई मैं जाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे विराट कोहली है। एंड विराट कोहली का मैं बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, तो मैं तो सीखना चाहता हूँ उनसे और खेलने के लिए, तो मैं तो वही जाना चाहूँगा। एंड ऑफ कोर्स ये कोई सरप्राइज नहीं है कि जैसे फैंस हैं वैसे प्लेयर्स भी विराट कोहली की वजह से आरसीबी की तरफ अट्रैक्शन रखते हैं मोस्टली। विराट कोहली नहीं होता अगर आरसीबी में, तो काफ़ी फैंस और काफ़ी सारे प्लेयर्स नहीं जाना चाहते। तो दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ विराट कोहली एज वेल। बट क्या तुम्हें लगता है कि रियलिस्टिकली एक चांस है ऐसा? देखो ये सब तो हंसी मजाक में बोल दिया, एंड हंसी मजाक में उसने थोड़ा बहुत सच भी बोल दिया कि अगर मैं नहीं रिटेन होता केकेआर में, विच टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग पता है एग्जैक्टली रूल आउट कर नहीं सकते। ये रिटेन नहीं हो रहा ना, मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है रिटेन होना। अगर 6 रिटेंशंस आती हैं अभी, होपफुली एक हफ्ते के अंदर हमें सब कुछ पता चल जाएगा, तो आई एम प्रिटी श्योर कि केकेआर जाएगी रिटेन करने के लिए। बट जैसी टीम केकेआर की लास्ट सीजन थी, और अगर इम्पैक्ट प्लेयर रूल रुकने वाला है, जो कि रुकने वाला है मोस्ट लाइकली, तो रिंकू सिंह का हमने रोल बहुत मिनिमाइज्ड देखा था केकेआर के अंदर। हाँ। अब ये अच्छी बात है या बुरी बात है वो सबके पर्सनल ओपिनियन पे है, क्योंकि हाँ हम चाहते हैं कि रिंकू जैसा बंदा जो कि इंडिया के लिए खेलता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिले, ताकि अल्टीमेटली इंडियन क्रिकेट टीम के लिए वो अच्छे फॉर्म में रहे। राइट। ऑन द अदर हैंड बंदे ये भी आर्ग्यू करेंगे कि अगर यार केकेआर इतना डोमिनेट करके जीती है तो फिर इंडिविजुअल से क्या फ़र्क पड़ता है कि एक बंदे का सीजन हमें अच्छा कराने के चक्कर में पूरी टीम को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो वो सबका अलग अलग ओपिनियन होगा। बट ये ट्रूथ है कि लास्ट सीजन रिंकू का हार्डली कुछ इम्पैक्ट था एज कम्पेयर टू द पास्ट 2-3 सीजन्स। उसके बाद भी केकेआर इतना डोमिनेट कर रही है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि रिंकू सिंह खुद शायद उतना ज़्यादा खुश ना हो इस रोल से, एंड दैट इज वाई उसका मानो कि अगर नहीं होता तो मैं शायद चला ही जाऊंगा। रिंकू सिंह ने खुद भी कहा था ये जीतने के बाद इंटरव्यू में कि इस साल मेरा रोल ऐसा था, बीच में थोड़ी इंजरी भी हो गई तो मोमेंटम खराब हो गया, एंड रोल भी ऐसा था कि मुझे एक वो प्रॉपर फिनिशर का काम करना है। हाँ। तो मैं उस रोल में खुश था। एंड गौतम गंभीर गौती भाई करे बोल रहे थे वो कि उन्होंने साफ साफ सबको अपने रोल्स डिफाइन कर रखे थे, फ्लेक्सिबिलिटी थी लेकिन रोल्स क्लियर थे। तो उसके चलते हुए टीम को जो जरूरत थी मैं उसके हिसाब से खेल रहा था। एंड अगर मैं जीत रहा हूँ, मतलब जीतने के बाद कितना सबसे ज्यादा खुश तो रिंकू सिंह था। तो आई डोंट थिंक वो उस चीज़ को इतना पर्सनली लेता है। एंड अगर उसको आप कहोगे कि आपका एक सीजन अच्छा नहीं जाएगा लेकिन आप आईपीएल ट्रॉफी जीत जाओगे, तो वो तो कह देगा हाँ भाई बिल्कुल। पता मुझे लगता है कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा डाइसी इस टाइम पे, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि ऐसी चीज़ होगी हमेशा आईपीएल ट्रॉफी वाली, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्लेयर को जीतने का हमेशा मन करेगा, बट इस टाइम में इंडियन टीम के अंदर उसकी जगह पक्की नहीं हो पा रही भाई। T20 टीम के अंदर उसको वो फिट नहीं हो पा रहा इस टाइम पे। तो उसके चक्कर में मुझे लगता है कि उसे क्योंकि आईपीएल बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है किसी भी प्लेयर का अंदर आने में। सो जब वहां पे उसकी जगह पक्की नहीं हो रही इस टाइम पे, तो मे बी उसका ऐसा दिमाग में आए कि किसी ऐसे क्लब में जाया जाए जहाँ पे भाई मैं खुद प्रॉपरली अपना एबिलिटीज जितनी है वो प्रॉपरली 100% होके दिखा सकूं, जिससे मेरा एक्चुअली में एक शॉट बने भाई कि मैं एक शॉट स्टार्टर बनूं इंडियन टीम के अंदर। देखो इसमें एक पॉइंट ये भी है ना कि रिंकू सिंह इस साल ऐसा खेला था केकेआर में, क्योंकि उसके ऊपर बैटिंग करने वाले वो सब नाम थे टीम में। उसमें से कितने नाम रुकेंगे अगले साल? ये बात है। तो हो सकता है रिंकू सिंह को ऑटोमेटिकली रोल चेंज करके ऊपर प्रमोट कर दिया जाए। अगर वो अगर 11 में से 11 क्या 12 प्लेयर हो गए ना इम्पैक्ट प्लेयर को मिला के, 12 के 12 प्लेयर तो रिटेन हो नहीं सकते। 6 आपने कर भी लिए, मान लो 2-3 आपने होपफुली बाय बैक कर लिए, तो भी 2-3 रोल जैसे खाली रह जाएंगे टीम के अंदर, जो कि अभी आपको नए प्लेयर से भरना पड़ेगा। तो अगर वो नए नाम रिंकू सिंह से बड़े नहीं है तो रिंकू सिंह को ऑटोमेटिकली एक वो प्रमोशन मिल जाएगा बैटिंग ऑर्डर। तो उस पर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि जो रोल इस साल था सबका एग्जैक्टली वही होने वाला है, वो टीम पे डिपेंड करेगा। एंड आई थिंक कि सबसे बड़ा फैक्टर जो हम भूल रहे हैं वो ये है कि रिंकू सिंह हमेशा केकेआर को एकदम उधर बहुत ज़्यादा मानता है कि केकेआर ने ही मेरे में वो इन्वेस्टमेंट करके दिखाया जब कोई भी रेडी नहीं था करने के लिए, उसको ग्रूम करा इनटू द प्लेयर दैट ही इज़ राइट नाउ। तो वो
एक वो लॉयल्टी वाला जो फैक्टर होता है ना, वो बहुत ज्यादा है रिंकू सिंह का केकेआर के साथ। बट अगर ऐसी सर्कमस्टांस बनती है कोई कि केकेआर उसको आरटीएम के थ्रू लेने का ट्राई करती है, अब प्राइस जो है बिडिंग में हद से ज्यादा निकल जाती है, क्योंकि रिंकू सिंह जैसा बंदा मैं एम श्योर कि बहुत महंगा बिकेगा। हाँ डेफिनेटली। और बाय चांस ऐसा हो जाता है कि केकेआर के बजट में फिर वो अनफॉर्चुनेटली फिट ना कर पाए, वी कैन एक्चुअली सी रिंकू सिंह इन आरसीबी। आई थिंक 4 रिटेंशन में तो बहुत डिफिकल्ट है होना इस टाइम पे, क्योंकि वही 3 तो इन सब से ही भर जाएगी, श्रेयस अय्यर, रसल और नारायण से। पर अगर वो 6 होती है तो रुक सकता है, बट मुझे स्टिल लगता है कि अगर 4 होती है तो वो आरटीएम में केकेआर ट्राई करेगी। एंड आरटीएम में वही बात है कि अगर वो प्राइस हद से ज्यादा निकल गई तो पक्का भी नहीं है कि केकेआर रख पाएगी उसे, नहीं रख पाएगी। अगर 4 रिटेंशंस होती हैं, विच आई थिंक कि 4 ही रिटेंशंस होंगे, 2 आरटीएम दे देंगे मोस्ट लाइकली। ऐसा तो मुझे अनलाइकली लग रहा है कि 6 के 6 रिटेंशन दे दिए जाए, तो उसमें से 3 रिटेंशन तो पक्का होंगे मेरे हिसाब से, नारायण, रसल एंड श्रेयस अय्यर। अब चौथी रिटेंशन में तुम्हें लगता है कि रिंकू सिंह रिटेन होगा, या फिर हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा में क्यों कह रहा हूँ बार, वरुण चक्रवर्ती, अपने नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, इन टाइप के नाम। कुछ लोग मिचेल स्टार्क भी कहेंगे। आई थिंक मिचेल स्टार्क का भी लोग वही मैं क्या हो सकता है कहें, क्योंकि इतने ज्यादा पैसे खर्च करे थे वैसे होगा रेटिंग। बट मुझे लगता है कि रिंकू सिंह यार कायदे से होना तो चाहिए, बट एट द सेम टाइम वरुण चक्रवर्ती ने जिस टाइप से कंट्रीब्यूट करता है केकेआर को, भाई हर्षित राणा जैसा बंदा, हाँ राइट, अगर ऑक्शन में गया, एक इंडियन फास्ट बॉलर, वो कितने में बिकेगा? वो प्रोफाइल भी मैटर करती है बंदे की। वरुण चक्रवर्ती ऐसा मिस्ट्री स्पिनर अगर गया ऑक्शन में, वो कितने में बिकेगा? आप एक बार को एक इंडियन मिडिल ऑर्डर बैटर ढूंढ सकते हो या फिनिशर ढूंढ सकते हो लाइक रिंकू सिंह, बट इंडियन मिस्ट्री स्पिनर कितने हैं? ऐसे सोचो ना। तो उसके चक्कर में डिमांड एंड सप्लाई का खेल आ जाता है। फिर इसलिए तो हम लोग कई बार देखते कि बड़े से बड़ा नाम जो है वो इतनी प्राइस पर नहीं जाता था, हम सोच रहे थे। हाँ। और हर्षिल पटेल जैसा बंदा मान लो 10 करोड़ के ऊपर चला गया, क्योंकि डिमांड है एक ऐसे बॉलर की जो कि डेथ का स्पेशलिस्ट है, नंबर 8 पे बैटिंग भी कर सकता है। वो रोल की वजह से आपका प्राइस कई बार बढ़ जाता है, नाम के वजह से नहीं बढ़ता कई बार। सो डू यू थिंक कि अगर ऑक्शन होता है और रिंकू सिंह और वरुण चक्रवर्ती दोनों जाते हैं तो वरुण चक्रवर्ती की ज्यादा प्राइस होगी? डायनामिक्स पे भी डिपेंड करता है, किसका नाम कितनी जल्दी आ गया पॉट में। अगर पहले आ गया तो ज़्यादा प्राइस भी हो सकती है। तो वो टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि कई सारे ना फ्रेंचाइज के हाथों में वो फैक्टर्स है, ना प्लेयर के हाथों में फैक्टर है। लक बहुत डिपेंड करता है। तो ऐसे तो फॉर श्योर शॉट हम कुछ नहीं कह सकते, पर मतलब मुझे लगता है कि डोंट बी सरप्राइज्ड अगर रिंकू सिंह इनिशियल 4 रिटेंशंस में शायद ना आ पाए। और अगर नहीं होता तो फिर एक्चुअली बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी कि फिर वो कहीं और जाएगा। आरसीबी में तो वैसे ही मतलब क्या ही मैं बोलूं, पीछे पड़ जाना चाहिए उन्हें तो। इन लोगों ने अब मैं भूल रहा हूँ पैट कमिंस के पीछे पड़े थे, मिचेल स्टार्क, आई थिंक पैट कमिंस के पीछे पड़े थे। वो बाय चांस एसआरएच ने बाद में उठा दिया, पैसे ही नहीं थे लेने के। पता नहीं 20-25 करोड़ का कुछ इनका बजट था, उसमें से पता नहीं 18-19 करोड़ तक ये लोग पहुंच गए थे पैट कमिंस के लिए। कैसे तो टीम बनाते हैं। हाँ। तो द क्लाउनरी दैट द मैनेजमेंट पोर्ट्रेड, कोई बड़ी बात थोड़ी वो रिपीट कर दें उसको, कोई चेंज थोड़ी हो रहा मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा। तो भाई लेट्स सी, बट आई होप कि रिंकू स्टेज विद केकेआर। बहुत ही बढ़िया एक स्टोरी रही है। एंड अभी तो कितना 26-27 साल का ही है। नहीं, प्लस स्टार प्लेयर बन सकता है भाई आगे जाके, पूरे केकेआर का फेस बन सकता है ऑलरेडी है। एंड मतलब अभी 7-8 साल तो आराम से खेल सकते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। हाँ। तो आई होप दैट ही स्टेज एंड कीप सर्विंग अ कंट्री एंड माय क्लब आल्सो। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।